जय माता दी फ्रेंड्स, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि। माता रानी की पूजा कैसे करेंगे, स्थापना कैसे करेंगे, पूजा की चौकी किस दिशा में लगाएंगे, हवन कैसे करेंगे, हवन करते समय कौन से मंत्रों का जाप करेंगे और ज्वार कैसे बोएंगे, कलश स्थापन कैसे करेंगे, संपूर्ण पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले माता रानी की चौकी जहाँ पर लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करके उस जगह को शुद्ध कर लीजिएगा। उसके बाद पूजा की चौकी लगाकर उस पर शुभ रंग के कलर के कपड़े का आप आसन दीजिएगा। लाल पीला रंग बेहद पसंद है माता रानी को, लाल पीले रंग के कपड़े का आसन दे देना है। उसके बाद अक्षत का आसन देकर माता रानी को हम विराजित कर लेंगे। उसके बाद अक्षत से देखिए मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। माता रानी के भक्तों के लिए जो नवरात्रि का त्यौहार होता है वो बहुत ही खास होता है। माता रानी की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की जाती है और पूरे नियम से पूजा किया जाता है। सभी मनोकामना पूरी करती है माता रानी। तो चावल से स्वास्तिक बना रहे हैं हम, अष्टदल कमल भी बना सकते हैं आप। नवरात्रि के लिए पूजन में कलश स्थापन और ज्वार बोने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। एक मिट्टी का कुंडा मैं ली हूँ और उसमें मैं रोली से स्वास्तिक बना रही हूँ। मिट्टी का कुंडा लिए हैं, उसमें ज्वार बोने के लिए मैं ली हूँ। आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा साइज का देखकर आप ले लीजिएगा। अगर मिट्टी का कुंडा आप नहीं ले सकते हैं तो आपके घर में जैसे आप पीतल का कोई बर्तन हो बड़ा सा परात टाइप का, तो उसमें भी आप ज्वार बो सकते हैं। या फिर आप मिट्टी का ले लीजिएगा और उसमें रोली से स्वास्तिक बना लीजिएगा। रोली से या फिर आप पीला वाला चंदन से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके बाद कलावा समर्पित कर लेंगे हम, कलावा बांध देंगे, लपेट देंगे हम। मिट्टी का जो कुंडा है जिसमें ज्वार बोएंगे उसमें कलावा लपेट देना। उसके बाद थोड़ा सा अक्षत और पुष्प डालेंगे हम ज्वार बोने के लिए। उसके बाद मिट्टी आप कहीं भी पवित्र जगह से, शुद्ध जगह पर से आप ले लीजिएगा। किसी पेड़ पौधे के पास का आप मिट्टी अच्छे से ले लीजिएगा साफ करके। कंकर पत्थर मिट्टी में नहीं होना चाहिए, थोड़ा साफ कर लीजिएगा अच्छे से। कंकर पत्थर जो रहेगा वो निकाल दीजिएगा और अच्छा मिट्टी ले लीजिएगा आप। उसके बाद मिट्टी जो है भर देंगे हम ज्वार बोने के लिए जो कुंडा लिए हैं उसमें। और एक मिट्टी का कलश मैं ली हूँ कलश स्थापन के लिए। आप मिट्टी का भी ले सकते हैं देखिए, और या फिर किसी धातु का भी आप ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का भी आप ले सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा, मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर तांबे या पीतल का ले लीजिएगा। और उसमें कलावा बांध दीजिएगा कंठ में, कलश के कंठ में कलावा बांध देंगे। उसके बाद हम स्वास्तिक बना लेंगे। पीला वाला चंदन से भी बना सकते हैं स्वास्तिक आप, या फिर रोली से भी बना सकते हैं। माता रानी की जयकारा लगाते रहिएगा बीच बीच में, जय माता दी जय माता दी, इस प्रकार से जयकारा लगाते हुए अगर आप पूजा कीजिएगा तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। माता रानी की जयकारा लगाते हुए तो जिस दिन नवरात्रि रहेगा उस दिन जो है अच्छे से स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिएगा। इसलिए कि जहाँ साफ सफाई होती है वहीं माता पधारती है। तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिएगा। घर में अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा, एक दिन पहले से ही सफाई वगैरह कर लीजिएगा। और अच्छे से जहाँ पर पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ भी आप अच्छे से साफ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आम के पत्ते मैं 9 ली हूँ। आप अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। 9 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, तो 9 पत्ते लिए हम, इसलिए कि नवरात्रि की पूजा में 9 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व है। और ज्वार भी हम बो लिए हैं, जो मिट्टी का कुंडा लिए हैं उसमें हम ज्वार भी बो लिए हैं और जल से थोड़ा थोड़ा सींच देंगे, जल का छिड़काव कर देंगे। ज्वार को आप एक दिन पहले आप भिगो कर रख सकते हैं या फिर जिस समय बोइएगा उस समय ही आप 10 मिनट के लिए पानी में डाल दीजिएगा। उसके बाद पानी से छान कर निकाल कर रख लीजिएगा। उसके बाद ज्वार बोइएगा तो आपका जो है ज्वार बहुत ही अच्छा निकलेगा, हरा भरा। उसके बाद हम कलश को जो ज्वार जो बोए हैं उसी को पास में बीच में हम रख देंगे, कलश स्थापन कर लेंगे। आप चाहे तो देखिए अलग से भी कलश स्थापन कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से आप घट की स्थापना कर सकते हैं, घट स्थापन इस प्रकार से कर सकते हैं। जो बड़ा मतलब मिट्टी का जो कुंडा लीजिएगा, जो थोड़ा बड़ा साइज का अगर आप लीजिएगा तो उसी में आपका साइड साइड से ज्वार भी बुआ जाएगा और बीच में आप कलश स्थापन कर लीजिएगा। कलश में 5 चीज़ें हमने डाल दिए हैं, एक गांठ वाली हल्दी, सुपारी, सिक्का,
अक्षत, पुष्प और स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल को भर लेना है, कंठ तक पूरा भर लीजिएगा। और आम के पत्ते लगा देंगे उसमें, और एक मिट्टी का ही पूर्ण पात्र लिए हैं और उसमें पूरा चावल से भर देंगे। मिट्टी का कलश आप लीजिएगा, मिट्टी का कलश अगर आप लीजिएगा तो एक आप जो है ना पहले मिट्टी के कलश को 10 मिनट तक पानी में भिगो कर रख दीजिएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट लाकर अगर आप उसमें जल भर कर आप रखिएगा, कलश स्थापन कीजिएगा तो आपका जल जो है सोख लेगा। इसीलिए आप पहले जो है ना मिट्टी के कलश को आप 10 मिनट तक पानी में डुबो कर रख लीजिएगा। उसके बाद श्री कलश की स्थापना कर रहे हैं। श्री कलश के लिए हमने नारियल लिए हैं, नारियल में चुनरी लपेट लिए हैं और नारियल का मुख अपने तरफ रखेंगे और कलश के ऊपर नारियल रख लेंगे। तो इस तरह श्री कलश की स्थापना हो जाएगी। अक्षत का आसन देकर हम गणेश जी को विराजित कर लेंगे। इसलिए कोई भी पूजा होती है तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, तो गणेश जी की भी पूजा करेंगे हम। तो अक्षत का आसन देकर गणेश जी को विराजित कर लिए हैं और अक्षत का आसन देकर हम अखंड ज्योत जला रहे हैं। अखंड ज्योत अगर आप जलाइएगा तो बड़ा सा दीपक लीजिएगा, किसी धातु को भी ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। उसमें जो है 1.25 हाथ का आप जो है कलावा से दीपक में बाती तैयार कर लीजिएगा, 1.25 हाथ का बाती तैयार कर लीजिएगा और कलावा से और दीपक में आप लगा लीजिएगा। एक छोटा दीपक भी रख लीजिएगा साथ में, और एक छोटी सी चिमटी आती है वो भी आप पास में ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। दीपक के पास में दीपक को संभालने के लिए एक छोटी दीपक और चिमटी, ये 2 चीज़ ज़रूर रखिएगा अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो। अगर अखंड ज्योत आप नहीं जलाइएगा तो आप नॉर्मल छोटा दिया भी ले सकते हैं, धातु का भी, या फिर आप किसी मिट्टी का भी ले सकते हैं। नवग्रह की स्थापना हम करेंगे। तो नवग्रह की स्थापना करने के लिए हम चावल का जो है चावल से 9 टिक्कियाँ बना ले रहे हैं। 9 जगह पर हम चावल का ढेर रखे हैं और उसके ऊपर सुपारी विराजित करके सुपारी स्वरूप में हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। सुपारी के स्वरूप में नवग्रह की स्थापना करने से नवरात्रि में बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। नवग्रह की स्थापना करने से और पूजन करने से जो भी हमारे ग्रह दोष रहते हैं वो सब शांत हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम हाथ में जल लेकर, पुष्प लेकर, अक्षत लेकर व्रत का संकल्प ले लेंगे। दीपक को, अग्नि को साक्षी मानकर, नवग्रह को साक्षी मानकर, माता रानी, गणेश जी और कलश को साक्षी मानकर हम व्रत का संकल्प ले लीजिएगा कि हे माता रानी, हम आपका व्रत करेंगे, नवरात्रि का व्रत करेंगे, हमारी व्रत को पूर्ण करने में सहायता करना मेरी माँ। तो इस प्रकार से आप माता रानी से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी सहायता कीजिएगा हमारा व्रत पूर्ण करने में माँ। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद हाथ में जो आप पुष्प लेकर संकल्प कीजिएगा वो माता रानी के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद 1 लोटा जल लेकर स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लेना है और सभी भगवान जी को जल के छींटे देकर सबसे पहले हम भाव स्नान करा लेंगे। सभी भगवान जी को भाव स्नान करा लेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे, इसलिए कि कोई भी पूजा होती सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो जल के छींटे देकर भाव स्नान कराने के बाद हम गणेश जी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर लेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे, रोली चंदन से हम तिलक करेंगे, दुर्वा समर्पित कर लेंगे गणेश जी को, पुष्प समर्पित करेंगे, जिस भी कलर का फूल हो, माला हो चढ़ा लीजिएगा, जिस भी रंग का फूल हो, माला हो चढ़ा लीजिएगा गणेश जी को। उसके बाद हम माता रानी को भी चुनरी समर्पित करेंगे। तो देखिए, पूजा की चौकी जो है ना उत्तर पूर्वी कोण में अगर जगह मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उत्तरी पूर्वी कोण जो होता है ना पूजा पाठ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, या फिर आप पूरब की तरफ भी आप पूजा की चौकी लगा सकते हैं, या उत्तरी पूर्वी कोण में भी आप पूजा की चौकी लगा सकते हैं। नवग्रह की स्थापना जो किए हैं सभी भगवान जी को, नवग्रह को भी हम कलावा समर्पित कर लेंगे वस्त्र के स्वरूप में, और सूखा हुआ रोली से हम सभी भगवान जी को चढ़ा रहे हैं, तिलक कर रहे हैं। नवग्रह को हम नवग्रह की जो स्थापना किए हैं उसे हिलाना नहीं है। स्थापना के बाद नवग्रह को हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए, इसलिए सूखा रोली ही चढ़ाइएगा। उसके बाद हम कलश में भी पूजा कर लेंगे, रोली चंदन से तिलक कर लेंगे, और जो हमने ज्वार बोए हैं उसमें भी पूजा कर लेंगे, कलश की भी पूजा कर लेंगे, दीपक का भी पूजा कर लेंगे, तिलक कर लेंगे रोली चंदन से। कलश में भी तिलक कर लीजिएगा और ज्वार जो बोए हैं उसमें भी तिलक कर लीजिएगा। सभी भगवान जी को हम पूजा कर लेंगे। कलश में भी सभी देवी देवता विद्वान होते हैं तो इसीलिए कलश का भी पूजा कर लीजिएगा।
तो इस प्रकार से सरल विधि से आप जो है ना आप कलश स्थापन करके पूजा कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद माता रानी को हम सिंदूर लगा लेंगे, सभी माता को सिंदूर लगा लेंगे। तस्वीर में माता के 9 रूप है तो सभी माता को सिंदूर लगा लेंगे। माता रानी के भक्त के लिए बहुत ही खास दिन होता है। नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विधि विधान से करने से, नियम से करने से जो भी मनोकामना रहती है वो सब पूरी हो जाती है। माता रानी को पुष्प समर्पित करेंगे, जिस भी कलर का फूल हो, माला हो, माता रानी को चढ़ा लीजिएगा, जिस भी कलर का हो, इसलिए कि माता रानी तो देखिए अपने भक्त का भाव देखती है। अगर आपको माता रानी को जो है ना सबसे प्रिय पुष्प है गुड़हल, देखिए गुड़हल का फूल और गुलाब का फूल, अगर गुड़हल का फूल मिल जाता है तो सबसे अच्छा रहेगा, इसलिए कि माता रानी का प्रिय फूल होता है गुड़हल का फूल। अगर गुड़हल का फूल मिल जाए तो सबसे अच्छा रहेगा, नहीं तो आप जो है गुलाब का फूल भी आप जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। लाल रंग का पुष्प, और कलश के ऊपर भी फूल चढ़ा लीजिएगा, कलश का भी पूजा कर लीजिएगा, दीपक में भी पूजा कर लीजिएगा। माता को सुहाग की सामग्री चढ़ा लीजिएगा। सुहाग की सामग्री में कम से कम एक चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और चुनरी और महावर, अलता, मेहंदी, नेल पेंट, जो भी आप चढ़ाना चाहे चढ़ा सकते हैं। जितने भी 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, कम से कम 5 श्रृंगार जरूर चढ़ाइएगा। उसके बाद हम भोग लगा लेंगे। गणेश जी को भी जल का भोग लगाएंगे, माता रानी को भी भोग लगाएंगे जल का, और नवग्रह को भी जल का भोग लगाएंगे। उसके बाद सभी भगवान जी को हम बतासा का भोग लगाए हैं, माता रानी को, गणेश जी को और नवग्रह को भी हम भोग लगाएंगे बतासा का, और पचमेवा का भोग लगाएंगे। इस दिन देखिए पहले दिन जो है ना आप माता रानी को सफ़ेद चीज़ों का भोग जरूर से ज़रूर लगाएं। सफ़ेद चीज़ में आप बतासा का भी भोग लगा सकते हैं, या दूध से बना हुआ कोई बर्फ़ी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं माता रानी को पहले दिन। फल में जो भी फल आपको मिल जाए सीजन का फल, उसका भोग लगा लीजिएगा, और पचमेवा का भोग भी जरूर से ज़रूर लगाइएगा। माता रानी को पचमेवा का भोग बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो पचमेवा का भी भोग लगा लीजिएगा। धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा। भोग लगाने के बाद उसके बाद मुख शुद्धि के लिए माता को पान जरूर समर्पित कीजिएगा, और गणेश जी को भी पान समर्पित कर लीजिएगा। तो जोरा पान हम लिए हैं, और पान के ऊपर जो है ना जोरा लौंग, जोरा इलायची और बतासा दोनों पान के ऊपर रखकर चढ़ाना है। दोनों पान के ऊपर फूल वाला लौंग होना चाहिए, फूल टूटा हुआ लौंग नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। फूल वाला जोरा लौंग और 2 इलायची जोरा दोनों पान पर रख के चढ़ाना, और बतासा। उसके बाद माता से प्रार्थना करिएगा हाथ जोड़कर कि हे माँ, भोग ग्रहण कीजिए माँ। और पूजा में कुछ दक्षिणा भी जरूर से रखिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है, इसलिए पूजा में कुछ भी दक्षिणा जरूर रखिएगा। हाथ में पुष्प लेकर कथा की पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिएगा, या फिर दुर्गा चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं माता रानी की। तो दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिएगा। हाथ में पुष्प लेकर आपको पाठ करना है। उसके बाद हम हवन कर लेंगे। तो छोटे छोटे लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिएगा। आम का लकड़ी अगर मिले तो बहुत अच्छा रहेगा, आम का लकड़ी ले लीजिएगा, और कपूर से प्रज्वलित कर लीजिएगा। कपूर से प्रज्वलित करके हवन कर लीजिएगा। माता रानी के मंत्रों का जाप करके इस प्रकार से हवन कर लीजिएगा। हवन सामग्री से माता रानी के मंत्रों का आप जाप कर लीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से आप जो है माता रानी के नाम के मंत्रों का जाप करते हुए आप जो है हवन कर लीजिएगा। 11 बार 21 बार आहुति देते हुए उसके बाद आरती कर लीजिएगा। आरती आप कपूर प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं, या फिर दीपक प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। कथा की पुस्तक में भी आरती लिखा रहता है, आरती पढ़ लीजिएगा। उसके बाद माता रानी के जो हम भोग लगाए थे वो भोग जो है ना थोड़ा सा हम अग्नि में समर्पित करेंगे, इसलिए कि माता रानी का जो भोग है वो अग्नि के द्वारा माता रानी तक पहुंच जाती है। तो
अग्नि में थोड़ा सा भोग जरूर समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद पूजा पूर्ण हो जाती है। सबसे पहले माता से क्षमा याचना कीजिएगा कि जाने अनजाने में अगर हमारी पूजा में कुछ गलती हो गया हो माँ तो क्षमा कीजिएगा। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो माता रानी से कहिएगा। तो इस तरह से आप सरल विधि से पहला दिन माता रानी की पूजा की चौकी लगाकर और माता रानी की स्थापना करके कलश स्थापन करके आप सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 9 दिन तक पूजा की चौकी हटाई नहीं जाती, हिलाई नहीं जाती, कलश भी नहीं हिलाना है। 9 दिन तक पूजा कैसे करना है वो भी वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। वीडियो अगर ज्ञानवर्धक लगी है फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में जय माता दी का जयकारा जरूर से लगाइएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी।